हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू न्यू वीडियो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आखिर क्या होता है ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर और कैसे ये अपने कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह ये काम करता है। तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर से आपको भी मालूम हो ही गया होगा दोस्तों कि डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक मोबाइल, एक लैपटॉप और एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन। बस ये तीन चीजें अगर आपके पास होती है तो आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज है तो कमेंट में टाइप कीजिए यस आई हैव। डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी की बात की जाए तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी बहुत ही ऑटोमेशन के साथ रहती है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर ज्यादा मतलब दिन भर काम नहीं करता है, वो एक बार अगर काम कर दे तो उसका रिवेन्यू हमेशा जनरेट करता रहता है। तो अगर आप भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि क्या वो 5 प्रॉब्लम है जिसके कारण से हम लोग सफर कर रहे हैं और क्या वो 5 सॉल्यूशन है जिसके कारण से हम इस प्रॉब्लम को ही फिनिश कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो नंबर 1 इज लॉसेस ऑफ जॉब्स। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि अभी कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। इवन ऐसे ऐसे लोग बोर्ड पे आ गए जिनकी हाईली पैकेज में जॉब थी। मतलब आपको मालूम होगा दोस्तों कि अगर किसी की जॉब छूटती है तो उसके बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, उसका ईएमआई होता है, उसको अपना फैमिली को देखना होता है। और इवन ये सब कंडीशन में कोविड के टाइम में जब सारी चीजें बंद हो गई उस टाइम में ये सब हुआ। और आपको भी मालूम है कि कंपनी अब सतर्क हो गई है, कंपनी का भी बजट अब उतना नहीं रहा कि वो सबको अफोर्ड कर पाए। इस कारण से कंपनी भी ऑटोमेशन पे फोकस कर रही है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर आपकी जॉब अभी है तो आपको भी नहीं मालूम कि वो कब तक रहेगी। सेकंड इज कैरियर अपॉर्चुनिटी। आपने भी देखा होगा दोस्तों कि पढ़े लिखे लोगों का ये देश कहा जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डिग्रियां लेके बैठे हुए, लेकिन वो डिग्रियां काम नहीं आती है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया, बिजनेसेस आर सफर। बिजनेस सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कस्टमर ही नहीं आते हैं। कस्टमर नहीं आते हैं तो उनका प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो उनकी कोई सेल जनरेट नहीं होती है, सेल जनरेट नहीं होती तो उसके भी एम्प्लॉय काम नहीं कर पाते हैं। उनको भी क्या ही करना पड़ेगा, उनको अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है। कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हम लोग के पास डिग्री होने के बाद हम लोग करेंगे क्या? हम लोग जॉब खोजते इधर से इधर बस जंप करते रहते हैं। ये जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, फिर इसमें ऐसा करके हम लोग जॉब बस खोजते ही रहते हैं। इवन अब खोजने के बाद भी नहीं मिलता है। बहुत सारे फील्ड में आजकल ऐसा हो गया है कि अभी लोगों को प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि उनको जॉब्स मिल ही नहीं रही है। थर्ड प्रॉब्लम इज बिजनेस इज गोइंग डाउन। आपको भी मालूम है दोस्तों कि कोविड के कारण से बिजनेसेस इतने ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं कि उसको सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा है, क्योंकि उनका जो पुराना सिस्टम था वो अब चल नहीं रहा है। आपने भी देखा होगा कि कस्टमर अब वॉक इन में नहीं आते। पहले कस्टमर कार से आता था, अब कस्टमर मोबाइल से आता है। तो सबको क्या एडवांस होने की जरूरत है। और अभी वो सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि बिजनेस पूरे डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन पे बहुत कम लोग, मतलब 10 से 15% लोग फोकस करते होंगे, बाकी 85% लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो अपने पुराने ट्रेंड में घुसे हुए हैं, जिसके कारण से उनका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। नई नई टेक्निक्स आ गई है, ऑटोमेशन का जमाना आ गया है, बट बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। चौथी प्रॉब्लम की बात करें तो मनी प्रॉब्लम। दोस्तों आप बिजनेस करें, जॉब करें, आपको मनी की प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है। क्योंकि अभी के जनरेशन में अगर जो भी आदमी जॉब कर रहा है और उसको अगर अपना परिवार चलाना है तो उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट की ज़रूरत होती है। बट वो हमेशा होने के बाद भी आपकी एक इच्छा रहती है जो कि पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि डिमांड्स किसी के ख़त्म नहीं होते हैं। तो क्या आप अपना मनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं? क्योंकि एक अगर आप
डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप अपने मनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि द नंबर वन इज मनी प्रॉब्लम, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि मनी से जो सॉल्व नहीं होती, क्योंकि कहा गया है कि हर चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन जो चीज़ें हमको खरीदनी रहती है वो तो पैसे से ही आती है। चाहे वो आपका घर का राशन हो, चाहे आपका गाड़ी बंगला, कुछ भी खरीदना है, बिना आप जेब में पैसा रखे, 1 रुपये रखे, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ें मतलब नहीं टिकती है, क्योंकि ये डिपेंड ही इसी के ऊपर करता है सब चीज़ें। फैमिली रिलेशनशिप, लोग आना जाना बंद कर देते हैं जिसके पास पैसा नहीं रहता है, जिसका हालत खराब रहता है, लोग उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, लोग उनका हेल्प करना बंद कर देते हैं। इसके कारण से वो अलग ही डिप्रेशन में चले जाता है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जब पैसा रहता है तो सारी दुनिया आपके पीछे चलती है, लेकिन जिस दिन आपका पैसा खत्म हो गया वो पूरी दुनिया जो आपके पीछे चल रही थी वो सब गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं? अगर हाँ, टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों, अगर आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो नंबर 1, अगर आप कहीं पे भी जॉब नहीं करते, इफ यू आर नॉट वर्किंग, अगर आप कहीं पे भी जॉब नहीं करते तो ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर से आपको ऐसा बना देगा कि आपको कहीं पे जॉब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप घर से ही इतनी अर्निंग कर लेंगे कि आपको किसी के दूसरे के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल सब चीज ऑनलाइन हो गया है। आप हर चीजों को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इवन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले अगर वीडियो की बात की जाए तो आपको वीडियो देखने के लिए सिनेमा घर जाना पड़ता था, जो कि आपके घर से बहुत दूर रहता था। टिकट कटाने के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, लेकिन आज हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं। फेस टू फेस आप मेरे को देख रहे हैं। जो मैं नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ तुरंत वो आप अगर सोशल मीडिया में डालते हैं तो तुरंत लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाता है। इट्स अ चेंज, इकोसिस्टम आर टोटली चेंज। अगर आप कुछ भी काम नहीं करते हैं तो भी आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन के पीपल्स की हेल्प कर सकते हैं। द सेकंड पॉइंट इज वर्किंग बट नॉट सेटिस्फाइड। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं बट वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है, वो अपने बॉस से खुश नहीं है, वो अपने कलीग से खुश नहीं है, वो वहाँ जाने ही नहीं चाहते हैं, बट मजबूरी ऐसा है, फैमिली पीछे है, उनको जाना पड़ता है। क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगे तो उनके पीछे जो 4 से 5 लोगों की फैमिली या फिर उससे बड़ी भी फैमिलियाँ होती है, लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर रहते हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो अपने घर का खर्च चलाएंगे कैसे? कैसे वो अपनी फैमिली को, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल कर सकता है, फैमिली की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों को फुलफिल कर सकता है। द थर्ड पॉइंट इज रनिंग बिजनेस बट नॉट सेटिस्फाइड। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिजनेस तो रन कर रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इवन मैं भी जब बिजनेस रन करता था तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होता था उसकी अर्निंग से। जो लाखों रुपए डालो और 1-1, 2-2 हज़ार रुपए डेली उठाओ, वो भी कभी आया तो आया, कभी नहीं आया तो नहीं आया, उसके बाद और पैसा डालो उस पर। आप माल ला के रख लिए हो, माल खराब हो गया तो उसका अलग दिक्कत, कस्टमर वापस कर दिए तो उसका अलग दिक्कत, बारिश हो गया तो आपका माल खराब हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ट्रबल फेस कर रहे हैं। और अगर आप नया बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, टाइप इन द कमेंट बॉक्स आई कैन डिजिटल। द फोर्थ रीजन इज यू वांट टू क्विट योर जॉब एंड think about something new business ideas, think about something new to plan। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप ये जॉब छोड़ दें जहाँ पे भी आप करेंटली काम कर रहे हैं और कुछ नया बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि ये वो बिजनेस है, ये प्रूवन मेथड है जो कि लोगों को अर्निंग की स्ट्रेटजी बताता है। ये ऐसा प्रूवन मेथड है जिसके थ्रू अगर आप कंटिन्यू
इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ तुरंत, मैं बोलता हूँ 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर, इफ यू आर कंसिस्टेंटली इम्प्रूव दिस सिस्टम। क्योंकि मैं आपको क्विक रीच होने का कोई भी फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ। अगर आप क्विक रीच होने का फॉर्मूला देख रहे हैं तो आपके पास बहुत, आपका यूट्यूब है, आप वहाँ पे दूसरी वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। मैं क्विक रीच होने का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रूवन मेथड से कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक ब्रांड बन सकते हैं। क्योंकि डिजिटल एंटरप्रेन्योर इज अ ब्रांड। इफ यू थिंक कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, आप करते होंगे, मेरे से तो नहीं होगा, तो ये चीजें उनके लिए नहीं है। क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है, जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, अपनी कैरियर को ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी इनकम को ग्रोथ करना चाहते हैं, वो ही एक सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, कमेंट कीजिए आई कैन डिजिटल। पांचों पॉइंट की बात करते हैं। इफ यू वांट टू बिल्ड योर ब्रांड, हम अपनी ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि लोगों को आपने देखा होगा कि वो सोशल मीडिया पे बहुत पोस्ट करते हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई और कुछ कॉमेडी कर रहा है, जिसपे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आती है। बट क्या वो वहां से अर्निंग कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग 20%, 30% लोग अर्निंग कर रहे, 70% लोग नहीं कर रहे। क्या रीजन है? क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, उसमें सर्टिनिटी नहीं होती है कि आप ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, इवन इफ यू आर कंटिन्यू डूइंग दिस। बट ये प्रूवन मेथड है जिसमें आप कंटिन्यू ग्रो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि अगर आप इस मेथड को 90 डेज अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रो करने की, इवन आपका नॉलेज इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा कि आप 1 ईयर 2 ईयर्स में कुछ ना कुछ ऐसा बिल्ड कर लेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों मैंने इसमें 5 प्रॉब्लम्स बताए और आपको 5 सॉल्यूशन बताए कि कैसे आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और कैसे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं और इस पूरे रेवोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, मेरा वेबिनार होता है, वो 90 मिनट्स का वेबिनार रहता है, जहाँ पे मैं आपको कैसे आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कैसे आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और कैसे आप अपने कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करके आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी सीट जरूर बुक कीजिए।